देखिए, शामसरगंज में जरूर दंगा हुई थी और ये दंगा सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय जो सारे नेतागण उन्होंने ये सारे हिंसा में शामिल थी और पुलिस चुप्पी साधी लगातार 5 घंटे खबर मिलने का बाद भी ये हिंसा को रोकने के लिए, खून खराबा को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाई। और बंगाल के मुख्यमंत्री उस समय ये कहते हुए इसको टालने की कोशिश की, दरकिनार करने की कोशिश की, ये बाहर से लोग आए और ये हमला के अंजाम दिए। और इसके साथ साथ और भी सीएम बंगाल की शिकायत की थी कि बीएसएफ वालों ने बॉर्डर से आकर लोकल सारे बच्चों को पत्थर फेंकने, आगजनी करने में मदद की। शुरू के दिन से ही हमारे पार्टी की तरफ से एक ही रुख हम लोग अपनाए थे कि बिना सरकारी मदद, बिना सत्तारूढ़ पार्टी की नेता की मदद इस तरीके की घिनौने घटना, दर्दनाक घटना नहीं हो सकते। मैं भी वो दौरा किए थे उस गांव में जहां एक ही परिवार की बाप और बेटे की मौत हुई थी और उससे अगले तारीख जब ये आंदोलन कर रहे थे वहां के लोग वक्फ कानून के खिलाफ, उस समय आंदोलनकारियों के साथ पुलिस बलों के थोड़ा झड़प हुई थी और उसमें एक गोली चली और एक मुसलमान लड़का को मौत हो गई थी। एक बच्चा 21 साल की उम्र के एक लड़का को। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि जंगीपुर सब डिवीजन जहां ये हिंसा हो रही थी, लगातार 2-3 दिन से ये हिंसा आंदोलनकारियों के साथ झड़प में पुलिस और आंदोलनकारी के बीच हो रही थी। जिन्होंने आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उस आंदोलनकारियों के बीच बाहर वाले कुछ लोग, मतलब लोकल के ही आंदोलनकारियों के साथ जिन लोगों का कोई संबंध नहीं था, अंदर घुसकर हिंसा फैलाई थी, हम लोग देखे हैं। लेकिन शामसरगंज में जहां की रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, जहां की जिक्र हो रहे हैं, वहां भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनकारियों ने वक्फ कानून के खिलाफ ही आंदोलन करते थे। लेकिन बीच में कुछ उपद्रवी ने, कुछ दरिंदों ने बीच में घुसकर, कुछ बदमाशों ने बीच में घुसकर वो आगजनी करना, लूट करना शुरू कर दिए, वो भी शहर के अंदर, थाने की नजदीक। फिर अगले दिन एक हिंदू गांव में भारी भरकम हमला हुई। वहां 80% मुसलमान रहते हैं, 20% हिंदू रहते हैं। तो सब जानते हैं कि कौन सा गांव हिंदू है और कौन सा गांव में ज्यादा मुसलमान रहते हैं। तो किसी को पूछने का जरूरत नहीं कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि सब सबको जानते हैं।
सारे लोकल लोग हैं। इसको अनदेखी कर रहे थे बंगाल के सीएम साहिबा ने। लेकिन बाद में जब तफ्तीश शुरू हुई, जांच पड़ताल शुरू हुई, तब सबको पता लग गया कि ये सारे लोकल सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ही है। फिर एक हिंदू गांव में भी लूट आगजनी की गई और एक छोटे से इलाके में कुछ मुसलमान दुकानों पर भी हमला हुई, आगजनी हुई। दुख की बात यह है कि यह गांव एक बाप और बेटे को हत्या कर दिए गए थे और वहां के गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने बार बार पुलिस को संपर्क करते हुए उन लोगों को बचाव के लिए बार बार विनती की, लेकिन पुलिस वालों ने उन लोगों को मदद करने के लिए आए नहीं। और इसके बाद सूबे की सरकार ने बीएसएफ को बुलाई और बीएसएफ को बुलाने के बाद न्यायालय ने केंद्रीय बल को वहां तैनात करने की आदेश दी। उस समय जब यह हल्ला हो गया कि हिंदुओं पे काफी अत्याचार हुए हैं, आगजनी हुई है, तो चालाकी से ममता बनर्जी की सरकार कुछ मुसलमानों इलाके में 11 और 12 नंबर वार्ड है धुलियान में, मतलब शामसरगंज में, और मुसलमानों की जहां भारी तादाद में मुसलमान रहते हैं वहां जाके हमला बोला। और ये जब झड़प और हिंसा हो रही थी, उस बीच बीएसएफ केंद्रीय बल मिलकर भीड़ हटाने के लिए कभी फायरिंग भी किए और ये फायरिंग के चलते 17 मतलब 17 लोग घायल भी हुई और ये सारे मुसलमान थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।